हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम मस्ट नंबर 1 अशरिया 2 में क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक एपी का 11वां रुग्ण 38 है और 16वां रुग्ण 73 है, तो 31वां रुग्ण मालूम कीजिए। सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। A11 की कीमत हमें दी हुई है, A11 इज इक्वल टू 38। A16 की कीमत दी हुई है, A16 इज इक्वल टू 73। ये दो की कीमत हमें दी हुई है, इसे हमने लिखा। मालूम क्या करने के लिए कहा गया है? A31 की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया। हमें डी की कीमत भी यहाँ पे नहीं दी हुई है। मसावा आगे हमें हिसाबी तसाव दिया तो हमें डी की कीमत मालूम करती है, यहाँ पे डी की कीमत नहीं है, तो हमें डी की कीमत सबसे पहले मालूम करना है। डी की कीमत मालूम करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। इसे इस तरह से लिखते हैं। हमें A11 को इस तरह से हमें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n की कीमत 11 है। हमने हिसाबी तसावुत मालूम करने का जो जाबिता है हमारा, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहां पे n की जगह पे हमने 11 दिया है। इसे A11 को हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, दिस इंप्लाइज a प्लस 10d इज इक्वल टू, हमें 11 की A11 की कीमत दी हुई है यहाँ पे 38, तो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं हमें। नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे A16 को भी इसी तरह से लिखते हैं। A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस दिस इंप्लाइज A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो इसे हमें हल करने के बाद में इक्वेशन 1 और 2 मिला हमें। ठीक है, ये हमें हल कर रहे हैं डी की कीमत मालूम करने के लिए। देखिए अब क्या करते हैं, हमें इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास है। हमें इक्वेशन 1 और 2 को मुख्तसर करके डी की कीमत हासिल करते हैं। कैसे? अगर आप मसावात दो में से एक को नफी करेंगे, मसावात दो नफी एक करने पर क्या होगा? देखो अब यहाँ पे मसावत दो में से एक को क्यों निकाल रहे हैं हमें? क्योंकि मसावत दो जो है वो बड़ी मसावत है। A प्लस 15d है इज इक्वल टू 73 है। यहाँ पे A प्लस 10d है इज इक्वल टू 38 है। तो ये बड़ी मसावत है, हम लोग बड़ी मसावत में से छोटी मसावत को निकाल रहे हैं। A प्लस 15d इज इक्वल टू 73, देन A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसे माइनस कर रहे हैं हमें भी। अगर हम इसे माइनस कर रहे हैं तो जैसे कि हमने पिछली मिसालों में देखा है, नीचे वाली मसावत के निशानियां मुतबादिल हो जाती हैं। ये A प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, अब ये प्लस A और माइनस A दोनों भी चला गया, कैंसिल होता है। 15d माइनस 10d यानी 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। 73 माइनस 38 यानी 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 हासिला 1 4, 7 माइनस 4 मीन्स 35। ओके, देन 5d इज इक्वल टू क्या होगा? d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 7। d इज इक्वल टू 7, हमें d की कीमत यहां पे हासिल होती है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इस तरह से मैं बोर्ड को डिवाइड कर रहा हूं, आप पहले वो लिखिए, उसके बाद में ये लिखिए। d की कीमत हमें हासिल हो गई, d इज इक्वल टू 7। अब d इज इक्वल टू 7 मसावात एक में लेने पर d की कीमत हम क्या कर रहे हैं? मसावात एक में डाल रहे हैं। क्या होता है देखो, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ओके, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ये 70 क्या होगा? बराबर निशानी के दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है,
जब ये 70 बराबर निशानी की दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये -70 होगा। तो अब क्या होगा, देखो ए की कीमत ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 यानी आई थिंक इट इज 2 3 माइनस 32 होगा, क्योंकि बड़ी अदद 70 है, 70 के पीछे निशानी नफी की है तो जवाब में नफी आएगा। 70 माइनस 38 करते हैं हम तो जवाब होगा 32 माइनस 32। हमारी ए की कीमत हमें हासिल हो गई। ठीक है, ए की कीमत हमें हासिल हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो इस यहां पे ए इज इक्वल टू -32 मिला हमें, डी इज इक्वल टू 7 मिला हमें। ठीक है, अब ये दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमें A31 की कीमत हमें मालूम करते हैं। देखो कैसे, ये जाबिता लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A31 यहाँ पे n की कीमत दी हुई है, n इज इक्वल टू 31, 31वां रुकन मालूम करना है। A31 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 7। इसे हम इस तरीके से अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट -32 प्लस 30 इंटू 7, 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, 30 इंटू 7। अब नेक्स्ट -32 प्लस 3 7 21 210। इसे हमें अगर हमें इसे मुख्तसर कर रहे हैं तो जवाब आएगा प्लस 178, 178 हमारा आंसर होगा। तो A31 जो हमें मालूम करने के लिए कहा गया था वो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्क्स नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एक एपी में 50 अरकान हैं जिसका तीसरा रुकन 12 और आखिरी रुकन 106 है, तो 29वां रुकन मालूम कीजिए। किताब में हमें 150 दिया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में 150 नहीं बल्कि सिर्फ 50 है, 50 है। तो अब हम जो दिया हुआ है उसे हम अलग से कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू 50, A3 तीसरा रुकन 12, आखिरी रुकन, टोटली 50 अरकान है वहां पे, तो हम A50 लेंगे उसे। A50 इज इक्वल टू 106। A29 मालूम करने के लिए कहा गया है, 29वां रुकन मालूम कीजिए। अब देखिए इसे मालूम करने के लिए हमारे पास डी की कीमत का होना जरूरी है, जो कि नहीं है। हम डी की कीमत कैसे मालूम करते हैं, पिछली मिसाल में हमने देखा है A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दिस इंप्लाइज A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इसे मसावत नंबर 1 देते हैं हमें, क्योंकि A3 की कीमत दी हुई है यहां पे 12। अब नेक्स्ट है A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, दिस इंप्लाइज A प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106 दिया हुआ है, 106। ओके, इसे मसावत नंबर 2 बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अब 2 माइनस 1 मसावत 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा, 2 क्या है देखो, A प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106। ये मसावत बड़ी है इसलिए हम इसे 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 माइनस, इसे इस तरीके से लिखते हैं हमें। नेक्स्ट है जब इसे माइनस करते हैं हमें तो नीचे की मसावत ऑटोमेटिक निशानियां इसके मुतबादिल बन जाते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। ओके, नेक्स्ट है ये प्लस A और माइनस A दोनों भी कैंसिल होता है इन्हें। अब 49 माइनस डी, 49D माइनस 2D इज इक्वल टू 47 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 106 माइनस 12, 6 में से 2 गए 4 बचे। ओके, 10 में से 1 गया तो 9 बचे, हासिला 1, 94 ही होगा। 47D इज इक्वल टू 94, देन D इज इक्वल टू व्हाट, D इज इक्वल टू
94 डिवाइडेड बाय 47। अब 49 डिवाइडेड बाय 94 डिवाइडेड बाय 47 करना है हमें, यानी कि 94 को 47 से तकसीम करना है। क्या होगा जवाब इसका? इसका जवाब होगा D इज इक्वल टू 2। 47 47 एक 47 47 दोनी 94 होगा। आप चेक करके देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे हम, ये D की कीमत मसावत 1 या 2 में लेंगे। D इज इक्वल टू 2 1 में लेने पर, मसावत 1 में लेने पर क्या होगा देखिए, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। यहां पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। a की कीमत भी हमारे पास आ गई, d की कीमत भी हमारे पास आ गई। मालूम क्या करना है हमें, देखिए अब a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 29। an मालूम करना है हम ना, an या फिर 829 हम इसे बोल सकते हैं। 829 मालूम करना है। जाबिता हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 829 इज इक्वल टू a 8 प्लस 29 माइनस 1 d 2। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2। 28 इंटू 2 होता है ये 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या होगा, 28 इंटू 2 56 होगा। देन 829 इज इक्वल टू, इसमें 56 प्लस 8 मीन्स 64। तो इस तरीके से हम 829 की कीमत भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सवाल इस तरह से हल कर सकते हैं। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक एपी का तीसरा और 9वां रुकन 4 और नफी 8 है, तो एपी का कौन सा रुकन 0 होगा। अब जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे, तीसरा और 9वां रुकन यानी A3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और 9वां रुकन A9 इज इक्वल टू -8 ये भी दिया हुआ है। और कौन सा रुकन 0 होगा ये हमें कहा गया है। डी की कीमत हमें यहां पे सबसे पहले मालूम करनी होगी। an इज इक्वल टू 0, फर्ज करो an इज इक्वल टू 0 है, कौन सा रुकन 0 होगा पता नहीं है हमें, इसलिए हम उसे an ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे हम डी की कीमत मालूम करने के लिए A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 minus 1 into d. This implies a plus 2d is equal to 4. अब a9 is equal to a plus 9 minus 1 into d. This implies a plus 8d is equal to -8। अब हम क्या करेंगे, इसे मसावत नंबर 1 कहेंगे और इसे मसावत नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, अब सेम 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा, देखो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, माइनस 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 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये पूरा चला गया तो बचा क्या, 8d प्लस -2d यानी 6d। दिस इज इक्वल टू -12 होगा, ये -8 है -4 मीन्स -12। देन d इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 6, इसलिए d इज इक्वल टू -2 होगा। 6 6 6 2 12, d इज इक्वल टू -2 होगा। नेक्स्ट, अब देखो हम क्या करते हैं, d की कीमत यहां पे मसावत 1 या 2 में लेकर a की कीमत मालूम कर लेते हैं।
d इज इक्वल टू -2 एक में लेने पर a प्लस 2 इंटू -2 d की कीमत, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, a -4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8। हमें a की कीमत भी मिल गई, d की कीमत भी मिल गई। मालूम क्या करना है, a सिफर। फर्ज करो, इसे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हमें। फर्ज करो कि an बराबर सिफर है, आखिरी रुकन है, समझो उसे। यहां पे दी गई कीमत कौन सा रुकन सिफर होगा मालूम नहीं हमना, तो इसलिए हम उसे an ले रहे हैं। an बराबर सिफर है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा जाबिता है। an इज इक्वल टू सिफर लिया है हमने, a इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -2। ओके, ये 8 इस तरफ आएगा तो ये होगा -8 इज इक्वल टू -2 इंटू n माइनस 1। ये -2 को हमने इस तरफ लिखा है, कुछ भी मसला नहीं है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब कैसा करते हैं इससे हमें, ये माइनस और ये माइनस इस तरह से अगर है समझो, ये एक रुक, इसे पूरा एक रुकन बोलते हैं हमें, इसे भी एक रुकन बोलते हैं। अगर ये पोजीशन में है तो ये दोनों माइनस को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कैसा लिखते हैं देखो, 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसे इस तरफ लिखा, इसे इस तरफ लिखा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस तरफ आएगा तो बटे में आएगा वो। अब नेक्स्ट 2 1 2 2 4 8, तो जवाब आया 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि एपी का है, n की कीमत यहां पे मालूम करने के लिए कहा गया कौन सा रुकना, पांचवा रुकना सिफर होगा। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक एपी का 17वां रुकन इसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। 17वां रुकन यानी A17, इसमें से अगर हम A10 करेंगे तो ये होगा 7 ज्यादा है। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। अब यहां पे हमें डी की कीमत मालूम करनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुश्तरिक फर्क मालूम करो यानी डी मालूम करो। अब इसे देखो हम कैसा लिखते हैं, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 9D ये होगा। नेक्स्ट देखो, A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू A प्लस 16 इंटू डी। ठीक है, इसे हम मसावत 1 बोलेंगे और इसे मसावत 2 बोलेंगे। अब 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा, देखो 2 माइनस 1 करने पर 2 क्या है, A प्लस 16 इंटू डी, A प्लस 9D, दोनों को माइनस कर रहे हैं हमें। ठीक है, ये दोनों भी यहां पे देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये दोनों भी 7 के बराबर हैं, 7 के बराबर हैं। ये A17 है और ये 10 है, ये दोनों भी 7 के बराबर हैं। अब यहां पे देखो ये माइनस होगा तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहां बचा 7D, ये होगा 7 के बराबर। ठीक है, ये दोनों भी 7 के बराबर हैं तो हमने इसे d इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7 लिखा, देन d इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1, इसलिए d इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरीके से हम d की कीमत मालूम कर सकते हैं।